बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कई अनकई के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। अमरीकी सदर जो बाइडेन का बयान सामने आया है और उस बयान में उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से ये कहा है कि दुनिया के ख़तरनाक तरीन अक़वाम में शामिल है और इसके एटमी हथियार गैर मुनज़्ज़म हैं, बिखरे हुए हैं, बेतरतीब हैं, मतलब कहीं उनका कोई निज़ाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। तमाम पाकिस्तान के किसी एटमी प्रोग्राम से कहीं कोई लीकेज हुआ, कोई ऐसी ताबकारी फैली, यानी इतना सेफ प्रोग्राम कहीं नहीं रहा। हिंदुस्तान में कई बार उनके एटमी तजर्बागाहों से लीकेज हुआ और वहाँ पर ताबकारी फैली और कई मुल्कों में एटमी हथियारों के हवाले से, एटमी तैयारी के हवाले से कई लीकेज हुए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मामला नहीं पेश आया कि कहीं ताबकारी फैली हो, कोई ऐसी बदएहतियाती हुई हो। दूसरी चीज़ ये कि ये दुश्मनों के हाथ में चले जाएंगे। तो मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि जब 9/11 का वाक़या हुआ था तो ये इंटरव्यू छपा था डॉन में और इंटरव्यू लेने वाले ने, अब मैं उनका नाम क्या लूँ, सब लोग जानते हैं, लेकिन ये कहा कि मैंने उसामा बिन लादेन के पास एटमी हथियार देखे थे। तो उसामा बिन लादेन के पास एटमी हथियार ब्रीफ केस में थे। मुझे आप ये बताइए कि एटमी हथियार, एटम बम क्या किसी ब्रीफ केस में आ सकता है? नहीं ना। तो ये ऐसी हिमाकत, ऐसी गैर साइंसी हिमाकत क्यों की गई? उसामा बिन लादेन इंजीनियर थे, वो नहीं कह सकते थे इस किस्म की बात कि उनके पास एटमी हथियार हैं। और जब उनका इंटरव्यू छपा तो उसामा बिन लादेन तक रसाई के तमाम रास्ते बंद थे, उन तक कोई पहुंच ही नहीं सकता था। और फिर तोरा बोरा पर जो बमबारी की गई, कहा यह जाता है कि वो उसी में चाहबाग हो गए। फिर एबटाबाद में निकाले गए, कुछ समझ में नहीं आता। देखिए, इनके सारे दुश्मन निकले अमेरिका के। जिस तरह से सद्दाम हुसैन के साथ तौहीन आमीज़, यानी गैर इंसानी सलूक किया गया, वो निकाला गया, दुनिया को दिखाया ना इन्होंने। फिर जिस तरीके से क़ज़्ज़ाफ़ी की लाश को दिखाया गया, तो वो अपने दुश्मनों को तो ये दिखाते हैं, दिखा के खुश होते हैं। ये उसामा बिन लादेन की लाश को क्यों नहीं दिखाया गया? ये मामला मशकूक है। फिर अभी तक ये मामला मशकूक है कि अमेरिका जैसे बहुत हाई टेक्नोलॉजी वाले मुल्क में, जहाँ हर चीज़ को टेक्नोलॉजी से कंट्रोल किया जाता था, 2001 का वाक़या होता है। एक जहाज़ ट्विन टावर की तरफ आता है, 2-3 जो जहाज़, और एक जहाज़ वाशिंगटन में पेंटागन की तरफ जाता है और अमेरिका की तमाम टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये कोई बड़ा मंसूबा था जिसके लिए ये सब किया गया और जिसके लिए सारी दुनिया को इन्होंने जंग में झोंक दिया। 20 साल 30 साल जंग में अफगानिस्तान जलता रहा है। पाकिस्तान उस जंग की आंच से सुलगता रहा है। उसकी आंच इतनी तेज थी कि हमारी मईशत को खा गई। 100 अरब डॉलर सालाना हमारी मईशत को आग लगा दी। अब बारी है पाकिस्तान की। अब इनकी नीयत नज़र पाकिस्तान पे लगी हुई है। बर्बादी, इराक़ को बर्बाद किया, अफ़गानिस्तान को बर्बाद किया और कई और ममा, शाम को बर्बाद किया। सिर्फ इसराइल को अपनी जगह पर रखा। तो ये बयान अपने इलेक्शन मुहिम में ज़रूर दिया है उन्होंने, लेकिन डेमोक्रेटिक कांग्रेस की जो मुहिम कमेटी है उसके इस्तकबालिये में दिया। और जबकि वाइट हाउस ने इस पर वजाहत की कि नहीं, वो यानी वो वजाहत भी उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह है। वाइट हाउस का कहना है कि अमरीकी सदर ने कोई नई बात नहीं की है, यानी ये बातें अमेरिका वाले कहते रहे हैं। और गोया अमेरिका का पाकिस्तान के बारे में ये मौक़िफ़ है, यही मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान की
जो एटमी सलाहियत है वो बहुत कमज़ोर है, मतलब बहुत मशकूक है, बहुत ख़तरनाक है, इधर से उधर हो सकती है। अगर करना होता पाकिस्तान को तो उसको कर लेना चाहिए था, ये सलाहियत का इस्तेमाल उसे कर लेना चाहिए था। बहुत सारे मौक़े आए थे, दुनिया के दूसरे दुश्मन ममालिक ने, हमारे मौक़िफ़ के ममालिक ने बहुत सारे काम ऐसे किए कि जिस वक्त पाकिस्तान अपनी एटमी सलाहियत का मुज़ाहरा कर सकता था। पाकिस्तान की सरहदी खिलाफ वर्जी करते हुए अभिनंदन का जहाज़ पाकिस्तान में दाखिल हुआ, हमला किया, कोई जानी माली नुकसान, जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान हुआ, लेकिन पाकिस्तान उसके अगर उस वक्त अपने एटमी हथियार का इस्तेमाल करता तो जायज़ था, लेकिन पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, बर्दाश्त का मुज़ाहरा किया। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगवाया इन्होंने पुलवामा का और पठानकोट का, लेकिन पाकिस्तान ने जवाब में इस एटमी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इश्तिआल अंगेज़ी उस हद तक पहुंच गई थी। पाकिस्तान, इन्होंने कश्मीर को अपने मुल्क में शामिल कर लिया, अपने आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए उस शख्स को निकाल बाहर किया और कश्मीर को ज़बरदस्ती शामिल कर लिया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में इसकी करारदाद मौजूद है कि प्लेबिसाइट होना है और ये तय होना है। उस वक्त पाकिस्तान एटमी हथियार का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं किया, तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। अमेरिका इस तहम्मुल को हमारी कमज़ोरी समझ रहा है। ये बात हमारे अरबाब इक़्तिदार को और सिक्योरिटी के जो मामलात को देखते हैं उनके सोचने की है कि हमारे इन मामलात पर अमेरिका ने बहुत हमें, हमारी मजबूती, हमारे तहम्मुल और बर्दाश्त को उसने हमारी कमज़ोरी समझा है। तो वार्न ये है कि अमेरिका ये क्यों कर रहा है, उनको वार्न किया जाए, उनको वार्न किया जाए कि आप हमारे तहम्मुल को, हमारी बर्दाश्त को कमज़ोरी न समझें। ये वार्न, और यही वजह है कि वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इसका फौरी नोटिस लिया और बरवक्त नोटिस लिया, अमरीकी सफ़ीर को तलब किया और उनसे कहा कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज है और महफूज हाथों में है। दरअसल ये भारतीय लॉबी का कारनामा है। भारतीय लॉबी जो है उसने जो बाइडन जैसे अर्ज़ल उम्र, यानी अर्ज़ल उम्र उस शख्स को कहते हैं जो बिल्कुल बूढ़ा फूस हो गया हो, जिसकी सोचने समझने की सलाहियतें काम नहीं करती, तो उससे ये कहलवाया है। पाकिस्तान को अब सोच लेना चाहिए कि अमेरिका के साथ उसे किस किस्म के ताल्लुकात रखने हैं। मैं ये नहीं कहता कि एटमी हथियार इस्तेमाल करें और हम ये बता दें कि हम एटमी हथियार इस्तेमाल हम कर सकते हैं और जब ज़रूरत पड़ेगी हम करेंगे, ये बता दें, ये भी बताना चाहिए और ये भी, और इनके साथ भी ताल्लुकात को उस नहज पर रखना चाहिए कि ये सीधे रहें, कोई गलत बात ना करें। चीन के ख़िलाफ़ बकवास करते रहते हैं, चीन इनको जवाब देता रहता है और फिर ये चुप हो जाते हैं महीनों के लिए। अब आप ये सोचें कि क्यों हुआ, ये बयान किस लिए आया? इसलिए कि भारतीय निजाद अमेरिका में इक़्तिसादी, सियासी और अस्करी इदारों में बहुत घुस चुके हैं, दाखिल हैं और ये बहुत ताकतवर हैं। ये आप ये देख लीजिए, 49वीं अमेरिकी नायब सदर जो है कमला देवी हैरिस जो हैं भारतीय निजाद हैं, और इससे कबल जो है अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी सफ़ीर जो हैं वो निक्की हेली जो है वो एक भारतीय सिख ख़ानदान से, पंजाबी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। निक्की हेली, कमला देवी की जो माँ हैं मद्रास से ताल्लुक़ रखती थी और वो ब्राह्मण थी। 19 साल की उम्र में वो 1958 में अमेरिका आ गई, फिर 1964 में ये कमला देवी पैदा हुई। इस सूरत हाल में वो
ये किस किस तरीके से इनकी सियासत में ये लोग चलते रहे, घुसते रहे, बढ़ते रहे। अब इस सूरत हाल के बाद हमारे सियासतदान और हिकमत अमली बनाने वालों को ये गलत फहमी है कि अमेरिका हमारे लिए बड़ा नेक जज्बात रखता है और नेक तमन्नाएं रखता है। उसके बयानात भी ऐसे आते हैं कि जी हम पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं। कौन सा काम ऐसा किया है जिससे पाकिस्तान मजबूत हो? पाकिस्तान के लिए F-16 तैयारे चाहिए थे, वो वक्त पर नहीं दिए, पैसे ले लिए, पूरे नहीं दिए। पूरा रिकॉर्ड है, ये तारीख है। कभी कह रहे हैं तेल ले लो, कभी कह रहे हैं खुर्दनी तेल ले लो, कभी कोई और चीज़ ले लो। ये सारे रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। F-16 तैयारे, अभी F-16 तैयारों की मरम्मत का मुआहदा हुआ तो इस पर हिंदुस्तान को शोर मचाना शुरू कर दिया। भाई आप बेचते हैं, आपको मरम्मत के लिए अगर हम आपसे वापसा करते हैं तो आपके ये जो सौदा है, जो कारोबार है, उसके अंदर तो आप पाबंद हैं। इतने बद अखलाक लोग हैं ये कि उस सौदे की शराइत को भी नहीं पूरा करते। तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि इनसे अब सौदे ख़रीदारी, इनसे ताल्लुकात, इनसे तजारत रखनी है या नहीं। हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? हम पर कभी IMF मुसल्लत कर देते हैं, कभी FATF मुसल्लत कर देते हैं। तो ये सारी शराइत हमारे ऊपर ही लगाते हैं। ये आपको ये मैं बता दूं कि हिंदुस्तान अमेरिका के साथ बिल्कुल नत्थी हो चुका है और दुनिया का कोई मुसलमान मुल्क, उसके लोगों को इन्होंने कोई जगह नहीं दी। देखिए, 1.5 अरब से ज़्यादा बड़ी आबादी है मुसलमान मुल्कों की, कई ममालिक हैं, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, बांग्लादेश है, अरब दुनिया है, मिस्र है। क्या इनमें से कोई काबिल आदमी मौजूद नहीं है जो अमेरिका की किसी ओहदे पर आ सके? नहीं आएगा, इसलिए कि वो मुसलमान है और इनकी शराइत ही ऐसी हैं। पाकिस्तानी बहुत काबिल लोग हैं, बड़े होते हैं, वहाँ जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन अगर उनमें से कोई काबिल निकलता है तो उसका हशर वही होता है जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का इन्होंने किया है। उसको पकड़ के ले गए, गिरफ्तार करके ले गए, क्योंकि वो उस इल्म की माहिर हो गई थी जिस इल्म तक हम नहीं पहुंच सकते थे। हमारे लोग वो इल्म हमारे लिए मुश्किल है। तो अब आप देखते जाइए, हम ये कह रहे हैं कि हाल ही में जब ये एक पूरा निज़ाम है, तो एक तरतीब चल रही है। चंद दिन पहले एक ट्रैवल एडवाइजरी आई अमरीकी शहरियों के लिए कि भाई खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सफ़र न करें अमरीकी शहरी। आप सोच लीजिए क्या नीयत है। मैंने पहले भी वार्न किया था कि अमरीकियों का क्या इरादा है, सोच लें क्या इरादे हैं उनके। इससे अमरीकियों की नीयत जाहिर होती है। और अमरीकी नीयत क्या है? पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी। यानी मैंने जो शुरू में कहा, अब पाकिस्तान की बारी है। ये हमारे यहाँ हिकमत अमली के जो इदारे हैं, बहुत माजरत के साथ उन इदारों के अंदर भी सियासत आ गई है। वो अपने पसंद का सियासतदान इक़्तिदार में लाना चाहते हैं। कोई लोग हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपनी पसंद के सियासतदान को लाना चाहते हैं, फिर उसके लिए वो पहुंच जाते हैं अब दूसरी जगहों पर। तो ये सियासत और सियासतदान, हिकमत अमली बनाने वालों को अलग कर दिया जाए। उनके मफादात ज़ाती मफादात पर हो जाते हैं। सियासत में हिस्सा न लें, सियासत के बारे में न सोचें, किसी एक शख्स की हिमायत न करें, पॉलिसी बनाएं। पॉलिसी हिकमत अमली के तमाम इदारों को चाहिए कि माशियात, तालीम, अस्करी तरबियत और हम समाजी उलूम, सबकी तालीम अमेरिका से हासिल कर रहे हैं। जिनकी तालीम हमें अमेरिका से नहीं हासिल करनी चाहिए। स्ट्रेटेजी की जो तालीम है, हमारी स्ट्रेटेजी, हमारी अपनी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उसके लिए हम अमेरिका के मोहताज नहीं हैं। हमें अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। और माशियात, हमारी अपनी माशियात का निज़ाम जो है, हमारे पास बहुत अच्छा निज़ाम मौजूद है।
हम उसकी तरफ आएँ। बिला सूद मईशत जो है दुनिया में, जापान में और नॉर्वेजियन कंट्रीज़ में, डेनमार्क में, इन तमाम ममालिक में और जर्मनी में कामयाबी से काम कर रहा है, 0% इंटरेस्ट पर। ये कामयाबी चल रही है क्योंकि उन्हें पता चला इसमें कामयाबी है, हमारे यहाँ भी ये चल सकता है। हमें उनकी मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है, हमें पाकर रज़ा को लाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी माशरत और हमारे कवानीन बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हम जो है वो बार इटला, बैरिस्टर इटला, अमरीका और बरतानिया से लाते हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ कवानीन है। हमारी माशरत बिल्कुल मुख्तलिफ है, हमारे कवानीन बिल्कुल मुख्तलिफ है, इस्लामी कवानीन अलग हैं। अब इस वक्त जो है हमारी माशरत का उनको इल्म नहीं होता। वो जो बैरिस्टर इटला आते हैं, जो बार इटला आते हैं, वो पाकिस्तान और इस्लाम और कुरान से बिल्कुल नावाकिफ़ होते हैं। वो उसी एंग्लो सेक्सन और उसी यूरोपी कानून, मादर पिदर आज़ाद कानून के एक्सपर्ट होते हैं, एंग्लो इंडियन, एंग्लो सेक्सन, इस किस्म के, और इस्लामी उलूम से नावाकिफ़। तो बैक वक्त अब ये हो गया है कि हमारे यहाँ एंग्लो सेक्सन, एंग्लो इंडियन और इस्लामी कवानीन, इन सब का मलगूबा बन गया है और ये तज़ादात इसके नतीजे में पैदा हो रहे हैं। एक कानून हो तो कोई तज़ाद नहीं पैदा होगा, कोई तज़ाद नहीं पैदा होगा, और इस तज़ाद के लिए हमें सोचना होगा कि हम ये क्या कर रहे हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हम इस हवाले से अपने आप को रखे हुए हैं। हमारा निज़ाम बिल्कुल एक यानी मुनाफिकाना निज़ाम कह लीजिए। सच्ची बात तो ये कहना होगा कि हम कोई एक सिमत हमारी मुतय्यन नहीं हो रही है। हमने ऐसी राहों की चीज़, एक सिमत जो है मगरिब को जा रही है, एक जुनूब को जा रही है, एक शुमाल को जा रही है, हम और हर शख्स उस गाड़ी को उसी सिमत में ले जाना चाहता है, जिसके नतीजे में वो कहीं पे नहीं जाती, किसी तरफ नहीं जा पा रही, उसका सफ़र बहुत मुश्किल हो जाता है। अब पाकिस्तान को जो जिस चीज़ की ज़रूरत है मगरिब से लेना है, वो साइंसी उलूम है, वो टेक्नोलॉजी है, वो नहीं दे रहे हैं। वो हमें समाजी उलूम की तालीम दे देते हैं, हमें कानून की तालीम दे देते हैं, हमें माईशत की तालीम दे देते हैं, लेकिन अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देते, साइंस के इल्म नहीं देते। और हमने एटमी टेक्नोलॉजी हासिल की, उस पर कितनी पाबंदी है, न्यूक्लियर फिजिक्स पर कितने लड़के हमारे पीएचडी कर के आ सके हैं, कितने पाकिस्तानियों को इजाज़त है कि वो न्यूक्लियर फिजिक्स में पीएचडी कर लें? नहीं है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जितनी भी चीज़ें, डॉक्टर आफिया जो थी वो न्यूरोलॉजी की, दिमागी सलाहियतों की, दिमाग के काम करने की किस तरह से होते हैं, वो उसकी माहिर, और वो अपनी इल्म की उस इंतहा पर पहुंच गई थी जहां पर दूसरे उनके साइंसदान पहुंचे हुए होते थे। वो उनसे कहीं आगे निकल गई थी। इस हसद ने डॉक्टर आफिया को की ज़िंदगी को अजीरन कर दिया। आज तक वो कैद में है, बेगुनाह कैद में है, और उसको पाकिस्तानी हुक्मरान छुड़ाने की ख्वाहिश ही नहीं रखते, कहीं अमेरिका नाराज़ न हो जाए। शर्म के मुकाम है। अगर कोई अपनी सलाहियत और काबिलियत पर पहुंच भी जाए तो उसका हशर यही करते हैं डॉक्टर आफिया जैसे। और भारतीय हर जगह, नासा में, उनके मीडिया में, उनके इक़्तिसादी इदारों में, उनके थिंक टैंक्स में पॉलिसी बनाते हैं, तज्जिया करते हैं, पाकिस्तान यूँ हो जाएगा, पाकिस्तान वो हो जाएगा, पाकिस्तान ऐसे हो जाएगा, पाकिस्तान वैसे हो जाएगा। पॉलिसी साजी के इदारों में वो सारे पहुंच गए हैं हिंदुस्तान वाले। तो भाई ये उनका कारनामा नहीं है, उनका नुक्ते नज़र, उनकी सोच और अमेरिका की सोच एक है। दोनों की सोच एक है। इसलिए एक है कि सैमुअल पी हिंटिंगटन ने जब ये नज़रिया पेश किया कि तहजीबी तसादुम होगा, तो वो तहजीबी तसादुम अब जो है वो इस्लाम के साथ था।
कम्युनिज्म को ये समझते हैं कि इन्होंने बर्बाद किया। नहीं, कम्युनिज्म इस्लाम के साथ टकराया और बर्बाद हो गया। इस्लाम के जज्बे जिहाद वाले शेर की दुम अमेरिका ने खींची और उसको सोवियत यूनियन से लड़ा दिया। लेकिन अब ये शेर सो नहीं रहा है, ये जागा हुआ है और अमेरिका इसकी धाड़ से परेशान है। दुनिया को एक जंग की आग में झोंक दिया अमेरिका ने और इस जंग की आग जो है वो भड़कती जा रही है और उसके शोले लपकते जा रहे हैं। दूसरी तरफ रूस अपनी जो पुरानी ताकत थी उसकी बहाली चाहता है और उसके नतीजे में वो कोशिश ये कर रहा है कि जो इलाके उसके हाथ से निकल गए हैं, कम से कम यूरोप के इलाके, उन पर वो दोबारा कब्जा कर ले। यूक्रेन की जंग उसके इसी इरादे का नतीजा है। और हमारे साबिक वज़ीर आज़म साहब उसी दिन पहुँचे जिस दिन रूस ने अपनी जंग शुरू की थी। एक इंतहाई नाआक़बत अंदेशाना इक़दाम था, इंतहाई हिमाकत वाला इक़दाम था जो उन्होंने किया और उनकी समझ इससे साबित हो गया कि वो इसके लिए लायक नहीं थे। और यही वजह है कि ये फैसला किया गया कि उन्हें अब इस इक़्तिदार में नहीं रहने दिया जाए। उसके बाद ही ये अपने इक़्तिदार से महरूम हुए, क्योंकि ऐसे हिमाकत आमेज़ फैसले वो करते रहेंगे। अब भी जो है उन्हें ज़ोम है कि वो उनको अवामी हिमायत हासिल है। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो इलेक्शन का रिज़ल्ट आएंगे, नताइज आएंगे, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये सारे इलेक्शन जो हैं ये बहुत कम वोटों पर होंगे। आवाम की कोई अक्सरियत इनके साथ नहीं होगी। देखिए, एक 4-4, 5-5 लाख वोटर्स हैं, उनमें से आधों ने भी हिस्सा नहीं लिया होता है ज़िमनी इंतखाबात में। तो ये कोई अवामी हिमायत का मेयार नहीं होते। तो इसलिए ये सब मसखरापन है, इसलिए इसके ऊपर मुझे कोई तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको तो इसके बारे में संजीदा होने की ज़रूरत है। तो मुस्लिम दुनिया के ख़िलाफ़ ये मामला चल रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान, जो मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है, उसको मुतनाज़ बनाया है। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है, तो उसकी सलाहियत के ऊपर एतराज़ उठाने का मतलब ये है कि सारी मुस्लिम दुनिया की सलाहियत पर उसने एतराज़ उठाया है। ये मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद नहीं है। अगर वो मुत्तहिद हो तो अमेरिका की भी हिम्मत नहीं होगी, इंडिया की भी हिम्मत नहीं होगी, इसराइल की भी हिम्मत नहीं होगी कि पाकिस्तान की इस सलाहियत के बारे में कुछ बोल सकें। और पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त जो है तहरीक इंसाफ हुकूमत को ताने देने पर होंगे कि जो बाइडन ने बयान दे दिया, देखें आपकी कमज़ोरी और नाकामी की वजह। हरगिज़ नहीं। तहरीक इंसाफ ये गलती न करे और ये हिमाकत न करे। ये पाकिस्तान का मामला है, ये पाकिस्तान का मामला है। ये पीडीएम, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, जमीयत उलमा इस्लाम या हुक्मरान पार्टियों में से किसी का नहीं है। ये पाकिस्तान का मामला है। ये हुकूमत का मामला नहीं है, ये मुल्क का मामला है। आप इस पर एतराज करके उनके मौक़िफ़ को मजबूत कर रहे हैं, हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को मजबूत कर रहे हैं। तो और हुकूमत के ख़िलाफ़ मुहिम न चलाएं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ अमेरिका में मुहिम चलाने के लिए पीटीआई ने $25,000 जो है वो माहाना पर एक लॉबिस्ट फर्म ली है और इस फर्म के जो साहब निगरान हैं वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ मज़ामीन लिखते रहे हैं, लॉबिंग करते रहे हैं। और ये जो है जो पाकिस्तानी 60-70 लाख रुपए जो है माहाना आप अदा कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से अदा कर रहे हैं, किस तरीके से अदा कर रहे हैं, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आप बताना भी नहीं चाहते कि उस लॉबियस्ट फर्म को क्यों दे रहे हैं। तो उसका ठेका ख़त्म करें और दीगर पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ उनको ये एक फ़ैसला कर लें कि एक मुश्तरका बयानिया होगा पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से, पाकिस्तान के इक़्तिसादी प्रोग्राम के हवाले से और पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से। कश्मीर के हवाले से इस वक्त
बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत शानदार काम कर रहे हैं। जर्मनी की हिमायत कश्मीर पर मिल चुकी है, जिस पर हिंदुस्तान जर्मनी से बरहम है। तो यूरोपीय ममालिक में से उन्होंने एक हिमायत हासिल कर ली और तवक्को ये है कि और दीगर ममालिक से भी वो इसकी हिमायत हासिल कर लेंगे। तो वो इस मौका और बार बार वो बयानात के अलावा एक सरगर्मी चल रही है। अक़वाम मुत्तहिदा को बार बार याद दहानी कराई जा रही है कश्मीर के मामले पर। ये दफ्तर ख़ारजा इस मामले में सरगर्म हो गया है। हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी के ऊपर एक मौक़िफ़ हो, एक पॉलिसी हो, तो हुकूमत जो है वो मजबूत रहेगी, दुनिया में हमारा मौक़िफ़ एक रहेगा। और ये पाकिस्तान के सियासतदानों को करना है तय, और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के ज़िम्मेदारान हैं वो इन तमाम सियासतदानों को इस एक नहज पर लाएँ। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, अब भी खारजा पॉलिसी के न्यूक्लियर मामलात के हवाले से आप नेशनल एक्शन प्लान बनाने, ताकि दुनिया के सामने कश्मीर और न्यूक्लियर मामलात पर हमारे तमाम सियासी जमातों का एक मौक़िफ़ हो। ये होना चाहिए। इसलिए 80 की दहाई में पाकिस्तान से गलती हुई थी। 80 की दहाई में अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। उस दिफाई मुआहदे में हथियार देना शामिल नहीं था, बल्कि फ़ौजियों की सियासी ट्रेनिंग, और ये बहुत ख़तरनाक काम था। अमेरिका उनकी जहन साजी करता है, उनको अपने आलात से, अपनी टैंकों से, अपनी चीज़ों से मरूब करता है, अपनी टेक्नोलॉजी से, और ये यूँ समझ लीजिए कि उनकी ब्रेन वाशिंग करता है। और वाशिंगटन में ब्रेन वाशिंग होती है। ये चीज़ें, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के साथ जो है वो चीन के ताल्लुकात पर बहुत घबराया हुआ है, ख़ाइफ है, और इस बात से ख़ाइफ है कि चीन पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी कर रहा है। उस सरमायाकारी का दुश्मन बना हुआ है। वो सरमायाकारी दुनिया में तवानाई का एक इनकलाब ले आएगी, दुनिया के अंदर एक इक़्तिसादी इनकलाब आ जाएगा। और इस वक्त अमेरिका ने कोरोना और पता नहीं किन किन चीज़ों के किस किस बहाने से दुनिया की इक़्तिसादी तरक्की का गला घोंट रखा है, उसका गला पकड़ रखा है, और इस गले से दुनिया किसको सांसें लेना मुश्किल हो गया है। दुनिया भर में इक़्तिसादी बहरान आया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि अगर वो हाथ छोड़ता है तो चीन आगे बढ़ता है, अमेरिका पीछे चला जाता है। चीन ने ये कह रखा है कि आइंदा हम डॉलर में को मेयार नहीं बनाएंगे, डॉलर करेंसी नहीं बनेगी दुनिया की, सिर्फ सोना बनेगा। और दुनिया के सोने की बड़ी तादाद, बड़ी मिक़दार चीन ने जमा कर ली है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अमेरिका मसनूई तौर पर डॉलर छाप कर दुनिया के अंदर कसाद बाजारी पैदा कर देता है, अपनी सारी क़ुव्वत डॉलर की तरफ ले आता है। दुनिया की तमाम करेंसियां डॉलर के मुकाबले में हीच हो रही हैं। अगर इसका सिर्फ एक इलाज है, सोना, गोल्ड पर दुनिया वापस चली जाए, तो चीन ने यह किया है। अब चीन और पाकिस्तान के इस ताल्लुकात उस नहज पर पहुंच सकते हैं जहां अमेरिका को ख़तरा है। दुनिया को उन्होंने लटका रखा है, सांस नहीं आ रही है दुनिया की। तो अब हम ये क्या कहें पाकिस्तान को, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मीसाक पर दस्तखत करें। और इस मीसाक पर दस्तखत करने के लिए ज़रूरी है कि पीटीआई जो है वो इस अमेरिका से बाहर निकले, अपनी लॉबिंग फर्म को ख़त्म करे, वरना अगर ये बरकरार रही तो हमारे अंदर घर का भेदी लंका ढाएगा। बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना है, घर का भेदी लंका ढाएगा, और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के साथ जो दुश्मनी करेगा वो यही होगा। क्योंकि रज़ा बाकर गवर्नर स्टेट बैंक था, और उसने IMF और FATF के हवाले से जो कुछ किया, पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पर यहाँ तक मजबूर कर दिया था कि वो अपने एटमी प्रोग्राम को सरेंडर कर दे। और ये नौबत आने वाली थी कि पाकिस्तान अपना एटमी प्रोग्राम सरेंडर कर देता, लेकिन हुकूमत तब्दील हो गई।
हुकूमत तब्दील हो गई और क्योंकि एक सरेंडर हुआ था मशरक़ी पाकिस्तान में, जनरल न्याज़ी ने किया था, और दूसरे एटमी ताकत का सरेंडर हमें ख़तरा था कि इमरान ख़ान न्याज़ी के ज़रिए ना हो जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फेंटोन जो है इनका पीटीआई का जो लॉबियस्ट है, तो फेंटोन वो जो है इंडिया के साथ उसकी लॉबिंग चलती रही थी, अब इनके साथ चल रही है। तो अब क्या कहें, हमें तो सोचना ये है कि अमेरिका से हमें अपना रिश्ता किस तरह का रखना है और हमें अमेरिका से कितना खिंचना है और कितना उसके साथ लगे रहना है। जंग करने को हम कोई नहीं कह रहे, कोई ऐसी सूरत हाल भी नहीं करने चाह रहे कि अमेरिका के साथ ऐसी कशीदगी हो जाए कि हमारा आना जाना बंद हो जाए, लेकिन दूर दूर से सलाम हो तो बेहतर है। क्योंकि बकौल सेनेटर मुशाहिद हुसैन के पाकिस्तान ये समझता है कि अमेरिका के साथ उसका निकाह हो गया है और एक निकाही औरत जो है वो चाहती है कि उसके तमाम तकाज़े पूरे किए जाएं, लेकिन अमेरिका समझता है कि ये हमारी गर्लफ्रेंड है, हमारी रखेल है, जब चाहेंगे हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे और जब चाहेंगे हम उसे फेंक देंगे, उससे कोई राब्ता नहीं रखेंगे। तो हमें इस गलत फहमी से बाहर निकल आना चाहिए कि अमेरिका के साथ हमारा निकाह हो गया है। नहीं, अमेरिका हमें जो समझता है, हमें अब अमेरिका को भी ये समझना चाहिए कि अब उसे ये अंदाज़ा हो जाए कि अब हम उसके रखेल या उसके बागुजार नहीं हैं, वो हमें इतनी आसानी से नहीं धमका सकता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।